Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you very interesting and important topic for exam point of view. Conservation theorem for total energy of the system of particles. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर 90% आपके आती है जो आपकी 9 मार्क्स के अंदर ये आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो इसको स्टेट एंड प्रूफ किया जाता है। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट जो रहेगी वो स्टेटमेंट कहती है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस are in conservative nature, then its mechanical energy means काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। मैंने इसको कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है क्योंकि जो इसमें फंक्शन रहेगा, फोर्स आर डेरिवेबल ऑफ अ फंक्शन ऑफ किसका रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन रहेगा। और जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एक्शन एंड रिएक्शन के कारण इसमें दो फोर्सेस का हमारा रोल प्ले रहेगा। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, तो आपको याद रख लेना, सबसे पहले इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ फॉर काइनेटिक एनर्जी का केस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का करूँगा और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ लेट अस कंसीडर, लेट कैपिटल एन पार्टिकल्स, ठीक है, एंड Fi फोर्स acting on the particles the particles displace dsi distance in unknown direction। तो इसके केस में आपने देखा, डायरेक्शन की जब बात करेगा तो वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ। और वर्क डन क्या रहेगा आपके पास में, dw बराबर क्या रहेगा, Fi इंटू में dsi। ये आपके पास में क्या है, तो वर्क डन आपके केस में रहेगा। और आपको ये भी पता है, अगर मैं बात करूँ टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन having their position 1 to 2। तो वर्क डन की जो इक्वेशन रहेगी वो क्या आएगा, 1 to 2 dw, और आपके पास में 1 to 2 क्या आ जाएगा, Fi इंटू में dsi। ये आपके पास में है। आपको पता है, वी नो दैट जो Fi है वो क्या है बेटा, Fi रहेगा आपके पास में Fe एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस समेशन j इक्वल टू 1 j डज नॉट i टू n, और क्या रहेगा Fij। ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। तो आप थर्ड से इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे,
ठीक है। तो आप इसमें अगर वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 to 2 और एफ आई की वैल्यू क्या चीज़ है, ये रहेगा एफ ई प्लस समेशन जे इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई टू एन और क्या रहेगा एफ आई जे ब्रैकेट में इनटू में डी एस आई। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में हम इस आर्टिकल को यहाँ करेंगे तो W इज इक्वल टू, बिल्कुल इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 1 to 2 एफ ई इंटू डी एस आई पहला हो गया, दूसरा 1 to 2 समेशन जे डज नॉट आई जे इज इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई टू एन एफ आई जे इंटू में डी एस आई। ये आ जाएगा। आप क्या करोगे, टेकिंग समेशन ऑल ओवर द पार्टिकल्स, नाउ टेकिंग समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स। जब समेशन आप ले लोगे तो आप समेशन के अंदर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, समेशन आई इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ई वेक्टर इंटू में डी एस आई प्लस, और इसको आपको बिल्कुल सिंपल मैंने आपको सिखा रखा है, इस समेशन को आई एन जे आई डमी इंडिसेस है तो इसलिए आप लिख सकते हो आई कोमा जे बट जे डज नॉट आई टू एन और क्या रहेगा एफ आई जे इंटू में डी एस आई। ये आपने इस इक्वेशन को आपने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, मैं इसको डाल देता हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमारी यही रहेगी, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है आपका हैच। क्या नाम दे दिया बेटा, है, क्योंकि यहीं से हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन आपको पता है कि समेशन आई एन जे जो आर डमी इंडिसेस हैं, इसमें ये वाली जो इक्वेशन है वेयर इंटीग्रेशन 1 to 2 समेशन आई कॉमा जे जे डज नॉट आई टू एन एफ आई जे, ठीक है, इनटू में डी एस आई, ये इक्वल टू क्या रहेगा 0, बिकॉज जब इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे तो उसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो आपके पास में W इज इक्वल टू, आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी समेशन आई टू एन, कह सकते हो, एन को रहने दो, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो 1 to 2 क्या जाएगा एफ ई इंटू में डी एस आई। आपके पास में ये एक इक्वेशन बचेगी, आपको समझ में आ गया होगा, ये एक इक्वेशन बचेगी आपके पास में कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ये वाली बचे, क्योंकि ये 0 हो जाएगी तो ये आपके समक्ष आपके रहेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ये वाला केस, इसको जितना शॉर्ट होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास में ये एक इक्वेशन बनती है और इक्वेशन क्या आई है आपके पास में, ये आ गया है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, समेशन आई इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ई और इनटू में डी एस आई, ये आपके पास में इक्वेशन बनती है। आप कहते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होती है आपको सबको पता है बेटा, एफ ई जो है हमारे पास में उसको कहते हैं डी आई ओवर में डी टी। इसको यहाँ रखोगे तो W इज इक्वल टू समेशन आई इंटीग्रेशन 1 to 2 डी पी आई ओवर में डी टी इंटू में डी एस आई। और आप इसी को इक्वेशन को आप जब रिप्रेजेंट करोगे समेशन आई 1 to 2 और आप ये कह दोगे
dsI/dt, और P इसको लिख दोगे दिस इज इक्वल टू MI/VI, और M कांस्टेंट है तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो, M स्केलर है तो समेशन I/MI इंटीग्रेशन 1 to 2 ये आ जाएगा आपके पास में dsI/dt क्या बन जाता है VI इंटू में dVI, और आप इसका जब इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो आपके समक्ष आता है समेशन I/MI, और इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा VI² और लिमिट क्या जाएगी 1 to 2। तो आप इसको बड़े अच्छे शब्दों में लिख सकते हो कि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ समेशन, अगर हम बात करें समेशन MI/2 और यहाँ आ जाएगा V² 2 - V² 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और आप इसको क्या बना दोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी बना दोगे, क्योंकि समेशन की फॉर्मूला का लिखना चाहते हो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं I = 1 मान लेता हूँ तो ये M बन जाएगा, तो ये आप ये कह सकते हो दिस इज 1/2 M V² 2 - 1/2 M V² 1, ठीक है। ये आपके समक्ष इस तरीके की इक्वेशन आएगी, आप चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। और आप नेक्स्ट इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का जब केस रहेगा तो आपने इस इक्वेशंस को लिख दिया है कि W = ½ mv V², का मतलब हो गया T2 - T1। आगे से में क्योंकि यहाँ पर ये क्या चीज़ है आप दिखा सकते हो कि वेयर जो T2 है वो आपके पास में ½ m V² 2 था, और T1 क्या था आपके पास में 1/2 M V² 1 था। इनको कहते थे काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। तो ये केस आपने बिल्कुल सिंपल उस केस में आपने निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी आपके केस में क्या आई है बेटा, आपके केस में आ गई है काइनेटिक एनर्जी T2 - T1। ये आपके पास में एक इक्वेशन थी। मैं आपको इसको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो T+V बराबर कांस्टेंट प्रूव करना है। और अब मैं केस कर रहा हूँ आपसे सेकंड का, इसका कर रहा हूँ सेकंड, उसका मैं केस कर रहा हूँ। तो बता देता हूँ आपके समक्ष एक इक्वेशन थी, आपको पता होना चाहिए कि W बराबर एक इक्वेशन निकल के आई थी, जो वो इक्वेशन क्या थी समेशन I/1 to 2 FE, ठीक है, और क्या था DSI प्लस, अगर मैं ये कहूँ समेशन I, J does not I to N इंटीग्रेशन 1 to 2 और FIJ इंटू में DSI। एक ये इक्वेशन निकल के आई थी जिसको मैंने हैज माना था, ये सभी जानते हैं इस इक्वेशन को मैंने हैज माना था। उसके लिए जब मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी इस केस में, तो काइनेटिक एनर्जी आई है T2 - T1। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन निकल करके आ गई जिसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, और इसको मैंने इक्वेशन क्या मान दिया है आपका स्टार मान दिया है। ये इक्वेशन हैज थी और ये इक्वेशन क्या है स्टार है। अब मैं अगला केस आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी मैं यही दोनों केस डिस्कस करूंगा क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनेगी, यही काइनेटिक एनर्जी के लिए बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो इसको ट्रीट किया जाएगा वो इसको अलग तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा ट्रीट करेंगे। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी में होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है।
तो पोजीशन, स्पेस एंड कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। तो इसमें भी हम ये पार्ट ले रहे हैं, पहले ये लेंगे फिर बाद में ये लेंगे और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो W के बराबर आ जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको स्टार से हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यही हमारे इस वीडियो का टास्क रहेगा। चलिए अब मैं पहले केस ये लेके चल रहा हूँ। तो आपने ये कह दिया लेट समेशन I 1 to 2 FE एक्सटर्नल फोर्स है DSI, ये मैंने मान के चला। और आपको पता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। तो ith पार्टिकल है तो मैंने मान लिया लेट FE बराबर, यहाँ पर जो केस माना है वो माना है माइनस डेल्टा I, ठीक है, VI, ठीक है, डेल्टा I VI। ये केस मैंने इधर रखा तो यूज करोगे अब इक्वेशन में, तो आप इसको यहाँ पर रखोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। समीशन को अंदर ले लिया मैंने 1 to 2 और ये लिख दिया है इस FE की जगह पर, इस वाली FE की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ माइनस डेल्टा I VI इंटू में DSI। और आपको ये भी पता हो बेटा कि आपने एक इक्वेशन को पढ़ा था, आप जानते हो वेयर कि जो डेल्टा I VI इंटू में DSI है उसको हम क्या कहते थे, DVI कहते थे। क्या कहते थे, DVI, ठीक है। ये फर्स्ट केस में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आप इस केस में जब आप सॉल्व करोगे इसको तो माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 समेशन I और क्या आ जाएगा DVI, ठीक है। और आप इसको करोगे माइनस समेशन, तो आप लेना चाहो समेशन I और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा VI और यह आ जाएगा 1 to 2, क्या आ जाएगा 1 to 2। तो आपके पास में जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 1/2 समेशन I और FE, ठीक है, DSI, इसको इसके बराबर हमारे क्या आ गया है, ये इक्वेशन निकल के आएगी। और समेशन हम आगे लगाएंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा V1 माइनस V2। और वैसे I इक्वल टू 1 2 यूज कर दो, समेशन I की जगह पे हमने 1 ले लिया तो जनरली समेशन को हटाने के लिए तो माइनस क्या बचेगा VI 1 2 बचेगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो V1 माइनस V2। तो ये किसके बराबर आएगा, ये इस इक्वेशन के बराबर आएगा। तो मैं इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2। ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, आपने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। ये कोई इक्वेशन मैं मान के चल लेता हूँ, ये कोई 4 इक्वेशन है, ठीक है। हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड वहाँ बनी होंगी, उनको आप देख लेना। और ये अगर अब हम बात करते हैं दूसरा केस, लेट अब सेकंड केस है। सेकंड केस क्या, 1/2 समेशन अंदर लिख लिया है मैंने I, J और J डज नॉट I to N और ये क्या रहेगा FIJ और क्या रहेगा DSI। ये हमारे पास में है, ठीक है। क्या रहेगा, ये हमारा बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन केस है। इस केस को आगे सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है। आपको पता है वेयर कि जो FIJ है वो किसके बराबर होता है, माइनस FJI के बराबर होता है। जैसे आप सिंपल कह सकते हो FAB या F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये केस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब आप इस इक्वेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, देखो आपने लिखा कैसे इस इक्वेशन को, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 1/2 समेशन I, J डज नॉट I to N FIJ इंटू में DSI। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया आपने इसको रिप्रेजेंट करने का एक सीधा सिंबल आपने लिख लिया कि समेशन I, J डज नॉट I to N, ठीक है। और आप इसको जब लिख रहे हो,
ठीक है। और आप लिख रहे हैं 1/2, आपने लिख दिया इसको 2 टाइम्स Fij, ठीक है। और 1/2 भी इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, DSi। इस तरीके से आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर इसके बाहर भी आपने क्या कर दिया, 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया। इसका एक सीधा सीधा फंडा है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने देखा दिस इज 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, समेशन i, j और j डज नॉट आई टू n, ये आ गया। और इंटीग्रेशन 1/2, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ मैंने इस तरीके से लगाया कि Fij माइनस Fji ये आ गया इंटू में DSi। बताइए, क्योंकि Fij कह लीजिए या Fji कह लीजिए, Fji यहाँ पर देखिए माइनस Fji किसके बराबर हो जाएगा, माइनस Fij। तो इसकी जगह पे जब माइनस Fij आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, Fgi भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आपने इस इक्वेशन को आपने देखा, इसको सॉल्व जब करोगे 1/2 समेशन i, j और j डज नॉट आई टू n, और इंटीग्रेशन आप कर दोगे, मैं इसको बाहर कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके से दिखाऊंगा। 1/2 ये आ जाएगा Fij इंटू DSi माइनस इंटीग्रेशन 1/2 Fji, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पर अब ये इस तरीके से बन जाता है। और आपको बेटा ये पता है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपको पता है जो Fij है इसका मतलब क्या है, समेशन माइनस i, ठीक है, Vij, ठीक है, ये आ गया इस केस में। और अगर मैं ये कहूँ Fji, तो इस केस में माइनस ये आएगा डेल j और Vji। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, Fij, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो ith पार्टिकल पे, द फोर्स अप्लाइड ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। इसका मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल। ये इसका सबसे बड़ा केस रहेगा। और अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिएगा स्पेस कम है, थोड़ा सा देखना इसको। तो आपने इसको जब आप लिखोगे तो आपने देखा 1/2 समेशन i, j, ठीक है, j डज नॉट आई टू n, ये आ गया आपका, और ब्रैकेट मैंने इसको लगा दिया। अब देखो Fij की जगह पे मैं ये ले रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस डेल i और Vij इंटू में DSi, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इधर माइनस है और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, डेल j Vji और ds क्या रहेगा, i, ठीक है, DSi, और कोई भी चीज नहीं हुआ इसमें। अब आप लिखोगे, जब इसको आप इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम कहेंगे कि INJR मतलब समेशन के INJR डमी इंडेक्सेस हैं, तो I कैन इंटरचेंज इनटू J। केवल आप I के अंदर क्या करोगे, J में आप इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, J में चेंज कर दोगे। अब आप इसको आगे लिखना चाहो, इसको आगे लिख लेना, और इसको आपको क्या लिखना है बेटा, पीछे लिखना है प्लस को, क्योंकि I जो है वो J में चेंज हो जाएगा और J किस में हो जाएगा, I में हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया I, J डज नॉट आई टू n। अब मैं प्लस को पहले लिख रहा हूँ, याद रख लेना, ये बराबर 1 to 2, इसको J को किस में चेंज कर दिया आपने, I में, तो I Vij, ठीक है, आगे सुनना, Vij, और क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने केवल इस लिटिल मी चैट, इसको मैं चेक करता हूँ,
तो आप केवल इसमें क्या करोगे, जो जे है ना इसको आप बिल्कुल सेम रहेगा, जे को आप इसको चेंज नहीं करना, इस वाले में केवल आई को जे चेंज करना है। तो डेल आई वी आई जे और ये आ जाएगा डी एस आई माइनस, इसमें क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा डी आई डेल आई वी आई जे, ये सेम रहेगा और इसको करते हुए डी एस जे। केवल ये आपको चेंज करना था और कुछ नहीं, आपने इसको लिख दिया दिस इज समेशन आई कॉमा जे, जे डज नॉट आई टू एन और ब्रैकेट स्टार्ट 1 to 2। यहाँ भी आपका पूरा इसके साथ अभी क्या करना है, यहाँ एक कोष्टक लगा लो, क्योंकि इस पे कर्ली ब्रैकेट मैंने इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि समेशन इंटीग्रल क्या है सभी के साथ में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। आपने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया, डेल आई वी आई जे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा डी एस आई माइनस डी एस जे, ये आपने ले लिया इस तरीके से और ये कर दिया। आपने आगे क्या काम किया, 1/2 समेशन आई जे, जे डज नॉट आई टू एन ब्रैकेट, इसको रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं 1/2 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, इसको कह देते हैं डेल आई वी आई जे, ये रहेगा और इनटू में डी एस, इसको क्या करेंगे, डी एस है ना तो इसको डी आर आई जे कह देंगे। डी आर आई जे का मतलब है ये वाला चेंज, ठीक है। ये आप इसको चेक कर लीजिए एक बार बेटा, और मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर इस वाले फैक्टर को, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक मैं कर गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये माइनस का है, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे, इसको ही मैंने चेंज किया, इसको केवल जे में चेंज किया है यहाँ पर, तो यहाँ एक माइनस कॉमन आएगा, तो जिससे ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस और ये माइनस, तो इसीलिए जे को मैंने क्या चेंज कर दिया आई में, इसको जे को मैंने किस में कर दिया, आई में कन्वर्ट कर दिया और आई को किस में कर दिया, जे में, बस इसी फॉर्मेट को चेंज किया है। यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस आने से आपने देखा कि ये जो इक्वेशन चल रही थी ये किसके बराबर चल रही थी, ये चल रही थी आपके समान आई कॉमा जे और जे डज नॉट आई टू एन और इंटीग्रेशन था 1 to 2 और एफ आई जे इंटू डी एस आई, इसके समक्ष इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट निकल करके आया, जिसको उन्होंने क्या दिया 1/2 समेशन आई कॉमा जे, जे डज नॉट आई टू एन और इंटीग्रेशन रहेगा 1 to 2। अब ये क्या है डेल, इसको पूरे को क्या कर देंगे डी डी वी आई जे, क्या कह देंगे डी वी आई जे। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे -1/2 समेशन आई कॉमा जे, जे डज नॉट आई टू एन और इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा वी आई जे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 to 2 और आप इसमें आप इसको अगर आई और जे की जगह पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आप लिख दोगे 1/2 माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे V12 माइनस V21, इस तरीके से हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करके हैज में रखोगे तो वर्क डन क्या आएगा आपको बता देता हूँ। वर्क डन आएगा भाई, इसको इसकी जगह पे ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो क्या रहेगा V1 माइनस V2 प्लस 1/2 V12 माइनस V21। अब आपने देखा इसको इस तरीके से अगर हम करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आएगा V1 और प्लस 1/2 V12 यहाँ से ले लिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया V2 1/2 V21 यहाँ से कॉमन ले लिया,
इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, W इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, U1 बोल देंगे, माइनस इसको क्या बोल देंगे, U2 बोल देंगे। ये कंसेप्ट आपके समक्ष रहेगा। और इस क्योंकि ये इक्वेशन आपकी क्या है, 6 है, तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार W है, तो ये क्या रहेगी, T2 माइनस T1, और ये क्या रहेगी, U1 माइनस U2। तो T2 प्लस U2 बराबर T1 प्लस U1, और ये आएगी T प्लस U बराबर कांस्टेंट। ये इस तरीके का आर्टिकल है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप एक बार बस आपको यहाँ देखना है, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस ये माइनस, और इसमें केवल ये J है, ये I में चेंज हो जाएगा, यहाँ J है I में, और यहाँ I है वो J में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे रखना है, यही प्रूफ आपको करना है 9 नंबर की थ्योरम है। तो इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।